यस। अच्छा, नहीं, जो इन्होंने अभी लिस्ट दिया आपको 22-23 का है, और जो आप इंक्वायरी कर रहे हैं वो भी इनकी उसी सवाल 22-23 और 21-22 का नहीं है। सवाल ये है कि आज की तारीख में या पहले की तारीखों में अपने को तो इंस्टीट्यूशन से मतलब है कि उस इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि ये जो 20,000 बच्चे बता रहे हैं, अब ये 20,000 बच्चे एक साल में तो नहीं आए होंगे ना, तो जिस हैं, हाँ, तो अगर ये 20-21 बैच के बच्चे हैं तो 20-21 की स्थिति में क्या होगा वो आप देख के बताओ। हाँ हाँ, हमने जो पेन ड्राइव फाइल किया था वो 22-23 का, और उसमें आपसे निवेदन किया था सर कि इसमें ओल्ड कॉलेजेस भी और 40 नए कॉलेजेस भी, तो पुराने कॉलेजेस ने अप्रूव किया सारी चीजें, इंस्पेक्शन नहीं, वो तो आपने 22-23 स्थिति बताई ना। आपने ये कहा कि 22-23 के लिए इनको कहा कि आप देखें जो 24 एक सैंपल टेस्ट हो जाए कि जो 24 के बारे में बता रहे हैं ये 24 कॉलेजेस ये 22-23 वाली लिस्ट में है कि नहीं, ये आपने क्वेरी 22-23 वाली लिस्ट में 24 कॉलेज हैं क्या? कल दिए था, ये हार्ड कॉपी आज दी, पेन ड्राइव कल दी। चलो आप कल बता दो, कल बता दो आप, इसे हम जल्दी नहीं करेंगे हम। आई विल नॉट, ठीक है, नो इश्यूज। आप परसों देख के बता दो। यू मेक अ कंपैरेटिव चार्ट कि साहब हमने, आप कॉलेज पकड़ो कि आपने 24 कॉलेज जो आपने किए अभी तक, पहले तो आप ये देखो कि टोटल कितने कॉलेजेस किस शहर में हैं, पहले एक लिस्ट ये बनाओ आप, समझे आप, कितने कॉलेजेस किस शहर, कितने शहर में हैं नेम वाइज, इतने भोपाल में, इतने इंदौर में, इतने जबलपुर में, ऐसे ऐसे करके फिर आप लिस्ट बनाइए उन 24 कॉलेजेस का जिसका आपने इंस्पेक्शन किया है, तो डेट ऑफ इंस्पेक्शन करिए उसका, कॉलेज का नाम, डेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड डेफिशिएंसीज फाउंड, ठीक है। तीसरा आप ये बनाइए कि इन जो आपकी 24 कॉलेज आपने किया, आपने जो आपने पहले लिस्ट बनाई, इन्होंने दिया होगा ना आपको, उस लिस्ट में कितने कॉलेज कॉमन है? 20 भाई, ऐसा तो आप तो देखिए ना, इन्होंने 22-23 की लिस्ट दिया है, आप 21-22 भी दिया है। हाँ, तो नहीं, सिंह साहब देखिए, ऐसा है कि इसमें दोनों चीज़ों की इंक्वायरी होगी, रिकॉग्निशन की भी और एफिलिएशन की भी, दोनों की इंक्वायरी है इसमें, जो सीबीआई को ऑर्डर किया हम लोगों ने। हाँ, वो आपका ठीक नहीं सर। एक निवेदन में ये कर रहा हूँ, जो अभी पेन ड्राइव मैंने कल जमा किया था वो रिकॉग्निशन एमपीएनआरसी जमा किया था, तो 22-23 के एकेडमिक सेशन के लिए कॉलेजेस का जो इंस्पेक्शन टीम ने इंस्पेक्शन करने के बाद जो एमपीएनआरसी रिकॉग्निशन दिया वो पेन ड्राइव जमा किया है। आपने ये बोला कि टेस्ट करिए, जो 24 इंस्टीट्यूशन आपने 9 ग्वालियर और 15 भोपाल में किए हैं, क्या ये 24 इंस्टीट्यूट है कि नहीं? भाई, इन्होंने कहा 30% अप टू मार्क, इन्होंने ये कहा है कि 85% कॉलेज जो है वो अप टू मार्क नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। हाँ, और ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर रूल्स उससे मैच किया होगा इन्होंने कि रूल्स के मुताबिक है कि नहीं है। अब उन्होंने 22-23 में इम्प्रूव कर लिया है, अगर मान लीजिए अपने आप को, वो एक अलग इशू है, लेकिन चूंकि बच्चे जो हैं वो 22-23 के नहीं हैं सर, वो तो 20-21 के हैं। अगर बच्चे भी, मैं जानना चाहूँगा ना, जो बच्चे 22 और 21 में कहे जा रहे हैं
कि फलाने कॉलेज से पास कर चुके हैं और परीक्षा नहीं हो पाई है, तो 20-21 में उस कॉलेज की क्या स्थिति थी भाई? आप वो पिटीशन में आज की उसमें इन्वॉल्व है सर, जिसमें आप नहीं का डायरेक्शन, दैट इज वाई वी वर कंसर्न। किन बच्चों की परीक्षा ले रहे हो आप? उन्हीं का तो परीक्षा तो उन्हीं बच्चों की ले रहे हो ना, जी जी, जिनके परिप्रेक्ष्य में इंक्वायरी हो रही है रिगार्डिंग रिकॉग्निशन एंड एफिलिएशन। अब 22-23 में इम्प्रूव कर लिया है, मान लीजिए आपने, वेदर दिस विल बाय इटसेल्फ वुड जस्टिफाई टू टेक द एग्जामिनेशन ऑफ दोज स्टूडेंट्स who though was shown to be admitted, but that college was either not in existence or was lacking in deficiencies। सवाल तो ये उठ रहा है ना, अपना कंसर्न तो यही है ना कि हम ऐसे बच्चों को कैसे परमिट कर दें जिन्होंने पढ़ा तक नहीं है। सर ये तो इशू सब जुडिस है ऑलरेडी उस पिटीशन पे, और जो इसीलिए नहीं आपने 22 नहीं दोनों पिटीशन हमने आज कल ही क्लब कर दी थी, कल क्लब हो गया। तो अब अपने को देखिए, ये बात मुद्दे की बात ये है कि केवल इस रीजन से कि 22-23 में सबने सब इम्प्रूव कर लिया अपना, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो 20-21 या 21-22 में बच्चे थे जिनकी आप परीक्षा ले रहे हो, उस वक्त ये कॉलेज उस स्थिति में था कि नहीं था कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो जो कनेक्टेड पिटीशन उसका इशू है सर, वो उसमें जो जवाब इनको, तो इसका मतलब ये एक मिनट अगर हम आपकी बात मान जाए जी, तो मतलब ये हुआ कि साहब अभी तो आप हमारा एफिलिएशन का इशू अलग कर दीजिए, हम पहले परीक्षा ले लें, उसके बाद आप इंक्वायरी कराते रहना। मुझे लगता है मैं अपना विषय आपको मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सर रिकॉग्निशन का इशू जिसमें आपने सीबीआई इंक्वायरी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन किया वो तो पेंडिंग है। मिस्टर काउंसिल, अभी आज की तारीख में हम इस चीज पे नहीं जा रहे हैं कि इस पिटीशन में क्या है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों की आप परीक्षा ले रहे हैं उन बच्चों ने कोर्स कंप्लीट किया कि नहीं किया। सर आप बिल्कुल ठीक है, उसी के लिए मैं एज सिंपल। तो सर आप मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए 20-21 में 2 कमरे थे, उसमें आपने दिखा दिया हमारे पास 50 बच्चे थे, लेकिन 20-21 वाले जो 2 कमरे का स्कूल था वहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने 22-23 में 4-6 कमरे और बना करके सारा एज पर रूल जो भी उन्होंने लिपा पोती किया हो, रंग रोजन कर दिया हो, आप कहा साहब हमें सब पा लिया इसके यहाँ पे ऐसा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो 22-23 में आप करके बैठे हुए हो, डज इट हैव एनी बियरिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर 20-21? it also deals with the old colleges also. I'm not saying all colleges are bogus. मैं तो कह नहीं रहा हूँ इस बात को, मैं तो केवल इस बात को फिल्टर करना चाह रहा हूँ कि ओनली सच स्टूडेंट्स जिनके पास में ऐसे कॉलेज से आए हो जहाँ पर 20-21-22 में इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हो और वो बच्चे एलिजिबल हैं, उनको तो अलग करके तुरंत परीक्षा दिलवाएंगे उनकी, हम उसमें कोई इशू ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की है इनमें, मैंने कब मना किया? मेरा आप जैसा उचित समझे सर, मेरा एक इतना बस निवेदन था, वो जो आपने इनको बुलाया था कल 22-23 का जो मैंने पेन ड्राइव दिया उसमें आप बाकी तो इशू है सर। नहीं हम परीक्षा उन बच्चों की दिलवाएंगे प्राइमा फेसाई, सब्जेक्ट टू व्हाट यू आर्ग्यू, जिन बच्चों ने उन कॉलेजेस से पढ़ाई करी है जिनके पास रेलेवेंट ईयर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। उसके अलावा जो और बच्चे उस ईयर के हैं, अगर कॉलेजेस में नहीं था कुछ, हम उनकी परीक्षा दिलाने के में इंटरेस्टेड नहीं है। 100%। और कॉलेजेस तो बस इशू क्या है? आप कोई इशू ही नहीं है सर। हाँ, केवल बच्चों की एक चिंता आपके सामने रख रहा हूँ, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं सर, केवल फर्स्ट ईयर, वो ऐसा नहीं डिग्री, लेकिन मैं क्या डिग्री में सर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपसे आग्रह कर हम लिख देंगे कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सर कौन सा डिग्री लेके वो अपनी हेल्थ सर्विसेज में चले? ऐसा सिंह साहब ये लॉलीपॉप अक्सर देखा गया है, कोर्टों ने दिया और उसके बाद कोर्ट बोलती है अरे भाई अब तो सब हो गया परीक्षा वगैरह, अब तो दो भाई सर्टिफिकेट दो इनको, अरे साहब जाने दीजिए, बच्चे ही तो हैं, अब क्या करेंगे इसके लिए। अब आप ये अक्सर देखा गया है और हमने तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स में देखा है कि पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ एसएलपी परमिट कर दिया।
भाई मिलियन वाले केस में क्या हुआ था? यू रिमेम्बर दैट कास्ट वाला केस जिसमें दैट बॉय वाज परमिटेड बाय सुप्रीम कोर्ट? ही कंप्लीटेड 5 years ऑफ कोर्स. उनका भाई नाउ इट बिकम एकेडमिक नाउ दैट दिस बॉय हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 5 years कोर्स एंड फॉरगेट अबाउट इट. वी विल लीव द क्वेश्चन ऑफ लॉ ओपन. हम वो चीज, हम देखिए सिंह साहब, वो चीज नहीं करना चाहते. हम आपको उन बच्चों को परमिशन देंगे जिन बच्चों ने कोर्स किया है और जो बच्चे एलिजिबल हैं. इतना हम आपको वादा करते हैं. That will be in the wider interest of the society. इसीलिए आप एक काम करिए, जो हमने आपको बताया है कि सिंह साहब ने जिन कॉलेजेस के नाम दिए हैं आपको पेन ड्राइव में, अब आप उसको रिवाइज करो. एक नया कागज़ दो भाई इनको लिखने पढ़ने के लिए. कागज़ शायद नहीं लाएंगे. लाए हो कागज़? चलो पहले आप इसी शुरू करिए. जो पेन ड्राइव में इन्होंने कॉलेज दिए हैं आपको, उनके आप पूरा रिट्रीव करिए डाटा. नंबर 1. नंबर 2, आप चेक करिए उसमें से कैसे कौन से कॉलेजेस हैं जो आपने इंस्पेक्शन किए हैं. और इनकी जो रिपोर्ट, तीसरी जो इनकी रिपोर्ट आई है इनके पेन ड्राइव में, उसमें किसका किसका सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि इनके पास सब कुछ है, वो कॉमन कॉलेजेस में. और किस तारीख का सर्टिफिकेट है. फिर हम चाहेंगे उस पर अपने आप कमेंट्स दें कि जिस तारीख को आपने इंस्पेक्शन किया है उस तारीख को वहाँ क्या क्या था. अभी हम सिर्फ 24 की बात कर रहे हैं, आपसे 24 की बात कर रहे हैं. ये सैंपल जो होगा इससे असेसमेंट हो जाएगा कि 21-22 में इनके पास क्या था और 22-23 में उन्होंने क्या किया है. फिर आगे बढ़ते हैं इसको देख करके. सर्टिफिकेट जो इन्होंने लगाए होंगे ना, कोई तहसीलदार से लाए होंगे, एसडीओ से लाए होंगे, हाँ भाई इनके पास सब कुछ बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, सब काम. अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कॉम्पिटेंट जो भी दिया होगा, नहीं दिया हो तो लिख देना कि साहब कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है जिससे ये दिखता हो कि ये इनके पास सब कुछ है. भाई आप विचार खेलकर इस बात का ध्यान रखिएगा. आपके पेन ड्राइव में अगर वो कागज़ नहीं होंगे तो उसमें उन्हें लिख देंगे वो. हाँ, अरे भाई हेलो, समझ जानता हूँ मैं इस चीज़ को. वो तो उसको कॉलम दिखाई दिया उन्होंने. सुना नहीं पूरी बात. फिर वाली बात 22-23 में इन्होंने दिया है लिख करके, वो अपने कमेंट्स तैयार करेंगे कि जो 22-23 में बता रहे हैं ये है, वो 21-22 में था कि नहीं था. वही 20-21 जो भी 21-22 जो भी है, 20-21 बच्चे 20-21 के हैं ना. हाँ तो उसको 20-21 कर दो. समझ में आया? 22-23 और 20-21 दो कट ऑफ हैं. आपने इंस्पेक्शन किए हैं 21-22 में. कब किया इंस्पेक्शन आपने? 23 फरवरी में किया. तो उससे और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो गया कि 23 फरवरी में जो 22 फरवरी 23 में जो किया है, कहाँ कहाँ क्या क्या पाया आपने. और उसी को आप कंपेयर करिएगा जो उन्होंने सर्टिफिकेट्स लगाए होंगे, जो भी प्रूफ लगाया होगा कि हमने कर दिया है. अभी सिर्फ 24 कॉलेज की बात हो रही है जो आपके पास में है, इंदौर, ग्वालियर और इधर भोपाल और ग्वालियर के. इतना देख के बताइए, फिर आगे कोर्स ऑफ एक्शन तय करते हैं. और आप मुझे बता दीजिए, 3 चीज़ें आप लिखिए
मिस्टर विखेड़कर, एक आप देखिए आपके नर्सिंग कॉलेजेस में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और किस किस सिटी में हैं? हाँ, 13 कॉलेजेस हैं आपके, और इन 13 कॉलेज के 20-21 के कितने बच्चे हैं ये बताइए आप। कॉलेज वाइज बताइए हमको आप। एमपीएनआरसी को भी पार्टी बन जाए तो विवेक खेड़कर अपीयर हो जाए। है ना उसमें पार्टी? नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है वो इम्प्लीट कर दे एमपीएनआरसी को। विवेक खेड़कर साहब हम आज कल ही करा देते हैं इनको, और हम और स्टेट गवर्नमेंट और मेडिकल यूनिवर्सिटी। हाँ ठीक है, एमपीएनआरसी को भी इनका भी दिखा देते हैं अभी हम। हाँ ठीक है। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज का हो गया। इज देयर एनी कॉलेज एज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज? नहीं है। अच्छा, बाकी सारे आपके रिकॉग्नाइज कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं। हाँ, तो उनका तो करने गवर्नमेंट का तो वी कैन कीप देम इन डिफरेंट कैटेगरी, but others will have to be, we have to ensure that how can you further classify. If you have any reason for further classification, you let us know. आप देखिए उसको, आप अगर आप जो सेकेंड कैटेगरी है प्राइवेट कॉलेजेस की, उसको आप can you further classify it on some rational basis? Just let us know and be fair on this, because the other we will catch hold of nursing all this time, but this will be a very bad exposure of the council, so be careful on that. And you, Mr. Purohit, आप समझ गए बात को? आप बताइए क्या समझे आप? नहीं, इनका जो डाटा है ना, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई हार्ड कॉपी निकाली नहीं। दे दिया इनको। अब आप जो डॉक्यूमेंट दिए यही है बस। अच्छा, पिटीशन तो छोड़ो, कुछ नहीं है पिटीशन में, तो ऐसे ही है पिटीशन तो कोई। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप डाटा रिट्रीव करके नंबर, हाँ पढ़िए क्या क्या बताएंगे आप। Mr. Singh, you may go if your train is scheduled at 4. You can proceed. We'll deal with the matter. We'll fix a date in next week somewhere. You may leave. No issues. Number of colleges, पहले तो आप इनका बना लीजिए कि हर जिले में कितने कॉलेजेस हैं इनके। ये सब डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने लिस्ट दी है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज दी। ठीक, अब इसमें भोपाल और ग्वालियर में जो कॉलेजेस हैं उसमें आपने कितने कॉलेजेस को इंस्पेक्ट किया? और किस तारीख को इंस्पेक्ट किया? और इनकी जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं इंस्पेक्शन के उन कॉलेजेस के, वो किस तारीख के हैं? और इतना बस तुम करके ले आओ, और बाकी जो एक स्टडी कर लेना कि जो और कॉलेजेस उन्होंने लगाए हैं उसकी क्या बेसिस है जो एफिलिएशन देने के। बेसिस फॉर एफिलिएशन टू कॉलेजेस, क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं केवल एफिलिएशन संबंधित लगाए हैं, ना कि रिकॉग्निशन। जबकि ये बात आप ध्यान रखना मिस्टर पुरोहित कि अनलेस इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड इट कैन नॉट बी एफिलिएटेड। तो जब आप एफिलिएशन देंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इस कॉलेज का रिकॉग्निशन है कि नहीं है। तो आपने ये भी देखना है इसका इशू करने के बाद कि जो इन्होंने एफिलिएशंस दिए हैं 375 कॉलेजेस को, उसमें रिकॉग्निशन से सपोर्टिंग कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप समझ रहे हैं?
375 कॉलेजेस को जिसको कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दिया है, उसमें रिकॉग्निशन से संबंधित कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं? अरे भाई, वो जो पेन ड्राइव है ना, अपने को केवल उस पेन ड्राइव में जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे बोलना है अपने को। ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 22-23 में सारे सुधार करवा दिए हैं कॉलेजेस में। तो अब ये देखना है कि जो 22-23 का एफिलिएशन दिया है इन्होंने, वो जो एफिलिएशन दिया है मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, वो किस आधार पे दिया है? रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन के क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन्होंने? सिंपल सी बात है। मिस्टर पुरोहित, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ, आ गया ना? अब जाओ काम करो वहाँ पे और बताओ परसों हमको 2-3 तारीख को बैठ जाओ। है? हाँ, नेक्स्ट वीक करेंगे। आज तो तारीख हो गई है कौन सी? आज 26 तारीख है। हम इसको 3 या 4 को लगा देते हैं। हाँ, 24 कॉलेज वाले तो बताएंगे। 24 वाला जो इशू है वो आप कब तक बता पाएंगे? दोनों मतलब? हाँ, दोनों से करिए। ये 20-21 क्यों दिया आपने? 20-21 की हमने नहीं दी, 20-21 की यूनिवर्सिटी ने दी है, बिकॉज़ वी वर नॉट अप्लाइड। तो अभी अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। हमारे जो उसमें इंक्लूडेड हो। नहीं, एक मिनट। 20-21 की लिस्ट आपने क्यों दी? हाँ, तो इसका मतलब ये कि यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। मतलब 20-21 की स्थिति में कुछ नहीं था वहां पर। अगर 22-23 में कुछ कर भी दिया हो आपने, तो हाउ इट विल मेक इंटाइटल द स्टूडेंट्स हु आर अलेज्ड टू हैव स्टडीड इन 2021? That is why I am saying that in 22-23, when have you decided to give them affiliation? This is on the strength of which recognition? Recognition. So therefore you have bypassed that procedure. By as per rules, the medical university can give affiliation only after it is recognized. So therefore you have recognition, na? So that is why I am saying in 2020-21, who have applied for recognition, whether did they have that standards maintained? This is that's what I am saying. He has to hold an inquiry with reference to the institutions which claim to have recognition in 2021. क्योंकि आपने जो 22-23 में एफिलिएशन दिया है, वो on the strength of the recognition given to them. So he will first inquire into whether those colleges had that kind of infrastructure and logistics in 2021, on what basis you have given retrospective affiliation in 22-23. हाँ. So your inspection is of 22-23, Mr. Modi. Your inspection. कंफ्यूजन कुछ नहीं है, कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो।
ultimately you are permitting those students to take the examination who you claim to have studied in 2021. Are you disputing this fact? If that is not disputed, then merely because you give them affiliation with retrospective effect for 2021 may or may not be legal or illegal, that would justify taking the examination of those students who claim to have studied in 2021. Now we have to ascertain whether those students have studied in such a college which had infrastructure or not. Ultimately boils down to this only. So your affiliation by itself is not sufficient. And this affiliation will not justify to take the examination of those students who have otherwise not studied. That's the question. We will accept affiliation or no affiliation. See, because why affiliation? Because once you give affiliation, then you open the door. Then your site is open for enrollment feeding. Give them admit card, admit them, allow them to appear. So you are trying to legalize all those cases which otherwise were in the domain of inspection. That's the problem. And that is why I have asked them to verify these 24 students, 24 colleges, which he has inspected, and out of that 80% colleges were found to be not meeting the standards. Now, on what basis, if those 24 colleges are found in your list at Bhopal and in Gwalior, on what basis the medical university has given the recognition, affiliation, and what is that kind of inquiry which you have held? On what basis you have given the affiliation? Obviously, may not be given. That's well and good. If given, then on what basis you have given? Let us see what comments he has to offer. Purohit, you got it? But from his face I can make out he's slightly confused. Hey, you are a CBI officer, we are a layman, and still you look confused as against us. Rather, we are supposed to be confused in front of CBI officer. And that's why I have trusted you this work. Mr. Purohit, remember this thing, the whole state is looking at you. You have to rise to the occasion and set an example of impartiality and straightforwardness. It's a matter of the future of the state in terms of nursing. इसलिए बहुत ही on a note of caution, please do it very sincerely. हाँ, अब बताइए कोई confusion हो तो shut up. बढ़िए आप. हाँ बताएं. डिस्ट्रिक्ट में 375 कॉलेज उन्होंने दिए हैं आप, यूनिवर्सिटी ने दिए आप. अरे वो तो 22-23 की दी ना, वो तो पूरी लिस्ट थी. 22-23 का जो हमने ये दिया है, पेन ड्राइव दिया है, उसी की लिस्ट मैंने भी प्रोवाइड कराई है. वो इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 22-23 485. नहीं आप मोदी साहब, आपके क्लाइंट, आप तो 375 को लेके आए हो ना. आप क्यों 425 की लिस्ट दे रहे हो? 485 की. क्यों? फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 वी हैव गिवन द रिकॉग्निशन. हाँ. लिस्ट इज देयर. इसमें तो जीएनएम कॉलेज भी है. नहीं तो आप पहले आप ये बताइए हमको, आप इनके 375 कॉलेज आपके 425 में है क्या? 425 में वो मेरे को वो करिए, पहले आप ये करिए. आप वो कितने कॉलेज कॉमन है? कितने कॉलेज कॉमन है आपके? I
और कितने कॉमन नहीं है, पहले आप वो करो, फिर हम इनको डायरेक्शन दें। ठीक है, वो तो मैं कल देता हूँ, वो हम कर देते हैं। तो आई विल प्रोवाइड इट ड्यूरिंग टुमारो, आई विल प्रोवाइड दैट। वो किसकी अभी इंक्वायरी करें, वो 485 करें, 375 करें, क्योंकि अगर 375 उसमें है तो हम फिर ये देखेंगे कि आपने जो रिकॉग्निशन दिया है उसका बेसिस क्या है, उसकी 24 की रिपोर्ट क्या है। मैं उसमें से कॉमन छाट लेता हूँ कि 375 में से कितने कॉलेजेस रिपीट हुए। तो क्या इसको कल फिर लगाएं, कल परसों लगा डे आफ्टर, इन द मीन टाइम। चलिए परसों लगाते हैं इसको फिर से। मैं आई विल प्रोवाइड दैट। अभी तो आप एक काम करना, अभी इनकी 425 को अलग करो, तो अभी तो आप 375 की करो, उसमें देखो 24 है कि नहीं, पहली बात ये समझ में आ गया। अब ये देखो आपने क्या क्या डेफिशिएंसी पाई थी एज ऑन द डेट ऑफ योर इंस्पेक्शन, और इन्होंने किस आधार पे दिया एफिलिएशन, बस इतना देख के ले आओ। और बाकी इन जनरल भी देख लेना कि जो 24 के अलावा भी ये 375 में है जनरल, किस आधार पर इन्होंने एफिलिएशन दिया हुआ है। फिर हम फिर उसके ऊपर बात करेंगे परसों, ठीक है। परमिशन कितने कॉलेजेस के बारे में चाह रहे हैं बच्चों के लिए? 375 कॉलेजेस के परमिशन चाह रहे हैं जिसमें एग्जाम। तो अभी तक सिर्फ 375 की बात और ये सेग्रीगेट करके मुझे बताना है, बस बता दीजिए आप। मैं बता देता हूँ कितने कॉमन है। जय शर्मा, यू प्लीज इम्प्लीट देम, है लिखे। 375 की बात करें। हाँ, 375। अच्छा, before I reject your application, you better move from this court. I will not create this nonsense here, allow you to create this nonsense, and you cannot question the CBI. You better keep quiet. You are stretching out, and whosoever is your client, I'll haul him up. Who is your applicant? Who is your applicant? On whose behalf are you standing? What is your name? Call him here. Call the Hariom Sharma here. परसों बुलाइए, I'll haul him up for contempt. How the hell can you question the CBI's credibility? Nonsense. You are nobody. इनकी दरखास्त निकालना, इनकी दरखास्त निकालो। कौन सी दरखास्त है इनकी? देखो, heard on I number so and so, an application seeking intervention by one Hariom Sharma, son of Poshki Lal Samba, age of 50 years, an agriculturist. Having perused the application, this application appears to be based upon misconceived notion about his entitlement to intervene in the petition. Full stop. ये कहाँ खराब हुई है अभी आप? नहीं ये full stop है। कब अलाउ हुआ आपका? बताइए सर, कब अलाउ हुई बताइए, कब अलाउ हुई है आपकी? 20। अच्छा ठीक है, ये आइए हटो, रिजेक्ट कर दो इसको। चलो आप आइए परसों। देखिए जितेंद्र शर्मा फॉर दी पिटिशनर, और किस वाले पिटिशन में हैं आप? हाँ इसमें हैं, और इसमें लिखिए दूसरी वाली पिटिशन में कौन था पिटिशनर? दूसरी वाले में संकल्प शर्मा फॉर द पिटिशनर, और उस पार्टी डाल देना। और शंकर शर्मा है आज कोर्ट में आए? हाँ देखिए, श्री जितेंद्र शर्मा जो इसमें पिटिशन डालना कि प्रेस फॉर टाइम टू इम्प्लीड MP नर्सिंग काउंसिल एज अ रिस्पोंडेंट, अ डेज टाइम इज पेड फॉर इज ग्रांटेड, लिस्ट डे आफ्टर टुमारो। बस हाँ, वो तो आपको इसमें आप ही करेगा ना। नहीं इस वाले दूसरी किस में आएगा ना। अच्छा, द नेम ऑफ द राजू शर्मा एडवोकेट shall be reflected as counsel for the CBI in जिसमें संकल्प शर्मा पिटिशनर है। परसों आइए, मिस्टर पुरोहित करके लाइए। आप कुछ पूछना है क्या? हाँ
अभी तक करके बताइए हमको, और फिर हम इनको आप दे दीजिए। आप चलिए परसों आइए, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मोशन हो गया ना, लाइए हियरिंग लाई, आपको मोशन करना है ना, हियरिंग लाइए। चलिए।